गृह मंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत को मैं इस चीज के लिए आह्वान करता हूं, आप मुझे गिरफ्तार कीजिए। मैं आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसी जांच एजेंसी से इसकी जांच करवाई जाए 100% साहब। वो मैं आपको बताऊं, वो बहुत बड़े नेता है दुनिया के। वो दुनिया के सारे देशों में जाते हैं, बोलते हैं 140 करोड़ का देश है, उसका प्रधानमंत्री है, वो अपनी सारी चीजें जानते हैं। मैं उनको क्या कहूँगा इसमें। ये वो विपक्ष के लोग हैं, वो उनका धर्म है, वो अपना काम करेंगे। कोई भी कमजोर जगह दिखेगी तो अगले तो वो चोट करेंगे। इन्होंने लूज बॉल क्यों फेंकी? लूज बॉल फेंकोगे तो 6 लगेगा, सामने बैट्समैन खड़े हैं। और मेरी तो हर बार 2018 में भी टक्कर बीजेपी से थी, 2013 में हारा तो भी बीजेपी से हारा, और मेरे यहाँ कांग्रेस तो है ही नहीं। भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। आज ये लोग आरोप लगा रहे गुड्डा भाजपा से मिला हुआ है। मतलब तो तुम्हारे 2 बार सीएम बना दिया, तुम्हारा 2 बार चीफ मिनिस्टर बना दिया, तुम्हारी सरकार बना दी। देखिए महेश जी मेरे विधानसभा के साथी है, मंत्री परिषद में भी हमारे साथ साथी रहे हैं। यूनिवर्सिटी के दिनों से मैं उनका सम्मान करता हूं, और उनका यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। और वो कोई बात होगी तो मैं उनसे कर लूंगा कोई बात। कांग्रेस करी कुछ नहीं है तो इन्होंने मेरे से छीननी क्यों है? इतने मंत्री एक साथ मुझे टेबल क्यों नहीं करने दी, और फिर उन्होंने मुझे छीन ली, और छीनने के बाद कुछ भी नहीं तो मीडिया को दे दो कि गुड्डा तो यूं ही कर रहा था। आप किसी के हाथ से कोई चीज कैसे छीन सकते हैं? क्या राइट आपको मेरे हाथ से डायरी कैसे छीन ली? और इसमें कुछ नहीं है तो बता देना। देखिए मैं ये रिपोर्टें कह रही है, राजेंद्र गुड्डा कह रहा है क्या? पूरे रही जांच एजेंसियों की सारी रिपोर्टें कह रही है कि हिंदुस्तान में महिला दुष्कर्म में हम नंबर 1 पर आ गए। क्या बात करते हो? ये वो प्रदेश है जहां पर हजारों की संख्या के अंदर महिलाएं एक साथ मान सम्मान के लिए आग में कूद जाया करती थी। ये सच्चाई है ना, उसमें बहुत ताकत होती है। राई जब तन के खड़ी हो गई तो पर्वत से बड़ी हो गई। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, राजेंद्र गुड्डा हर कुर्बानी के लिए तैयार है, और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इस कांग्रेस सरकार को। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे से इस्तीफा मांग लेते, मैं राजी रहते था, बर्खास्त कैसे कर दिया, डायरी कैसे छीन ली, विधानसभा से ऐसे दूध में से मक्खी निकालते फेंके जैसे फेंक दिया। हमने इनकी 2-2 बार सरकार, 2-2 बार मुख्यमंत्री बनाया, इनको 6-6 बार इनके कहने से राज्यसभा के मेंबर बनाए, 6-6 सांसद, राष्ट्रपति में वोट दिए। इनकी सरकार का संकट मोचन रहा हूं मैं, आज तक तो बढ़िया था। आरपीसी का मेंबर कटा रहा, पेपर बेचने के लिए, पेपर आउट करने के लिए जिम्मेदार है, उसको नियुक्त किसने किया? अशोक गहलोत ने। उसके साथ अशोक गहलोत जेल में क्यों नहीं गया? मुलजिम क्यों नहीं बनाया? मेरा पीए का तो लेना देना भी नहीं है उसके अंदर, ज्यादा कुछ है भी नहीं, लेकिन फिर भी देखिए उसके तथ्य देखिए, आपको किस बेस पर किसको मुलजिम बनाया जाता है। ये राज है, राज मेरा भाई, जिसका राज है उसका आज है। और कल तक अशोक राजेंद्र गुड्डा सबको बढ़िया था, और 4.5 साल तक, पूरी 5 साल तक सब कुछ बेस्ट था। आज क्यों आया नाम इसके अंदर? देखिए उनके तथ्य को देखिए, मैं उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे पता चला। मेरा उसके अंदर कहीं भी किसी भी जगह कोई 1% भी लेना देना निकल जाए, राजनीति छोड़ दूं। और ये मुकदमे इतने दिन पहले क्यों नहीं लगाए? इतने दिन पहले वो मुकदमा तो आज से 6 महीने पहले हो गया, और 6 महीने पहले मेरा नाम आज क्यों जुड़ा है उसमें? आपने कहा कि मेरा नाम नहीं जुड़ा है, मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपका पीओ है जो उसका नाम है उसको मैं आपको बताऊं, उसकी भी तथ्य देख लेना, और उसकी सारी चीजें मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। पता चल जाएगा, मीडिया चौथा स्तंभ में आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है इसके अंदर। देखिए ये सच बात है कि साफ सफेद, आज से 5 महीने पहले भी मेरे एक झूठा मुकदमा लगाया था। एक महिला
2 बच्चों की शादी थी, उसमें मैंने तो मेरी जेब से 3,84,000 रुपए उस महिला की बच्चों की शादी में दिए थे। किसी दूसरे आदमी ने उसके पैसे हड़प लिए थे। मैंने उसको यही कहा था, भाई तू यार इसके पैसे क्यों नहीं दे रहा, ये परेशान है, इसकी बद्दुआ लग जाएगी तेरे को। और उसके बाद में मेरे हिसाब से गहलोत जी ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। अब गहलोत जी को 5 महीने से कह रहा हूँ, विधानसभा में मैंने कहा है कि उस मुकदमे में मुझे गिरफ्तार करो या फिर उसका FIR लगाओ। मेरे ऊपर तलवार क्यों लटका रखी है? लाल डायरी प्रदर्शित करनी है। मैंने विधानसभा स्पीकर को लाल डायरी टेबल करने के लिए निवेदन किया था। और वो टेबल होने का रिवाज होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है आपके पास तो आप विधानसभा के पटल पर उसको टेबल कर सकते हो। और ये मेरा राइट था, मैंने टेबल करके उनसे निवेदन किया था। उन्हें मुझे अनुमति नहीं थी टेबल की। वो चेंबर के मेरी चेयर ही नहीं थी। मैं मंत्री के रूप मंत्री था नहीं, तो मंत्री नहीं था तो मंत्री कुर्सी पर बैठ ही नहीं सकता था। कल दूसरे लोग कहते हैं आप बिना मंत्री हो ही नहीं तो आप इस कुर्सी पर कैसे बैठो। विधायक के रूप में मुझे कोई कुर्सी अलॉट नहीं थी। और चेयर के साथ ही माइक होता है, तो उसमें भी वो बोलने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं थी। राहुल जी कहते हैं कि उनको बोलने के लिए उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, मुझे तो बोलने के लिए सीट ही नहीं थी। मुझे सीट पर ये सीट कोई गहलोत जी की मेहरबानी से नहीं मिली, मुझे मुद्दे पर पार्टी की जनता ने दी है। मैं इन पार्टियों और नेताओं की मेहरबानी से विधानसभा में नहीं गया, मैं विधानसभा में मेरी जनता के आशीर्वाद से गया हूँ। मुद्दे पर पार्टी की 36 कौम बिरादरी के मेरे भाई और बहनों ने मुझे भेजा हुआ।